महाभारत फिट कर दी होगी। हमारे वो चलो हनोड़िया डूंगरो है, मेरा जन्म हुआ उससे थोड़ा सा पहले तक हनोड़िया डूंगरे आप भंडारा तक ये पूरी पट्टी में महुए ही महुए थी। पूरा मऊगाड़, मऊगाड़ का मतलब बच्चे भी नहीं जानते होंगे, लेकिन ये समझना पड़ेगा। यानी हनोड़िया वानरो सड़कों भंडारा उतर तो उनका ही, ये बड़े बुजुर्ग लोग जानते हैं। तो वहां पर एक जगह पर पत्थर के अंदर जो पेड़ जैसा निशान है, तो लोग क्या बोलते हैं इसको, आते भीम नुखोजू है, भीम का पेड़ है ऐसा। ऐसी बहुत सारी कथा कहानियां हमारे इलाके में डाल डाल करके इन लोगों ने हर जगह रामायण और महाभारत फिट कर दिया है। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके समझना होगा। अब रामायण और महाभारत का विरोध नहीं है, ये बात हमको समझना होगा। विरोध ये है कि उसमें हमारा क्या है, उसमें हमारा रोल क्या है। तो उसमें आप देखोगे कि आपके पूर्वजों को दूसरे दर्जे का दिखाया है, आपके पूर्वजों को दूसरा दर्जा, यानी पहले दर्जे पर कोई और है। जैसे एकलव्य का उदाहरण, एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा था बताओ बताओ। मैं अभी बांसिया में हूं, है ना। एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा जी? यानी वो स्टैचू बनाया था, मूर्ति बनाई थी, और मूर्ति बना करके फिर सीखा, इसलिए वो अर्जुन से ज्यादा अच्छा धनुर्धर हो गया। तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि ये तो मेरे प्रिय शिष्य से भी ज्यादा सीख गया, इसलिए उसका अंगूठा काटे। बात इतनी सी है ना, यही पढ़ाया हमको। अब मेरा ये सवाल है कि वो तो तुम्हारा प्रिय शिष्य हो गया, ये प्रिय शिष्य नहीं हो सकता था क्या? तो हरामखोर कौन था, कौन था? ये आप कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। समझ में आ गया? अब दूसरी बात है कि इसी आधार पर मैंने तुमको सिखाया, यानी मेरी मूर्ति के आगे तुम सीखे, इसलिए मेरे को गुरु दक्षिणा दो। और गुरु दक्षिणा में के भी क्या मांगा? अंगूठा। मारे सवाल है, जी मास्टर सोरा ने बढ़ावा बल्ले अंगूठो मांगे, शरीर नो अंग मांगे, ये मास्टर का केवा काबिल है? और आज देश में, पूरे देश में द्रोणाचार्य के नाम से गुरुओं के लिए अवार्ड दिया जाता है, शिक्षकों का अवार्ड दिया जाता है। ये कितना खतरनाक बात है। ये मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 5 जनवरी 2011 में भी ये सवाल खड़ा किया है, और कहा गया है कि गुरु द्रोणाचार्य को उसका गुरु दक्षिणा लेने का कोई हक नहीं था। ये शर्मनाक चैप्टर है, ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके आधार पर मैंने आपको बोला, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी, ये बच्चों को अच्छे तरीके समझने की जरूरत है। जो शेड्यूल ट्राइब है वो अबोरिजिन है, वो इंडिजिनस पीपल है, वो ओरिजिनल इंडिया, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया है, और उसी को आदिवासी कहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा है। 5 जनवरी 2011 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इंडिजिनस बोला, अबोरिजिन बोला, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया बोला, नेटिव पीपल बोला, और आदिवासी भी बोला है। और वो चड्डीदारी गैंग वाले लोग, कौन है चड्डीदारी गैंग वाले? जो तुम्हारे बांसिया में गुरु महाराज का जन्मोत्सव मनाते हैं, सीधा भाषा में बोलता हूं, वो चड्डीदारी गैंग लोग हम लोगों को आदिवासी भी नहीं बोलते, वो वनवासी बोलते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो आप लोग वनवासी हो, आदिवासी हो? आदिवासी हो तो आज तक सवाल खड़ा क्यों नहीं किया? ये आप लोगों से सवाल है मेरा। आदिवासी किसको कहते हैं, यह समझना पड़ेगा आप लोगों को। आदिवासी का मतलब इस धरती का मालिक, सबसे पहले यहाँ रहने वाला आदमी। ये बात हम लोगों को समझना होगा। क्या हम लोग भील हैं इसलिए आदिवासी? क्या भील का मतलब आदिवासी नहीं होता?
बेशक बिल आदिवासी है, लेकिन आदिवासी के लिए कुछ कसौटियां हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में नॉलेज हमको होना चाहिए। આપણે સાંટા આવતા પહેલા શનિવાર નાડે મઢોળ કરતા કે નહીં કરતા? હે એ વાળે સોરન પૂછો, આપણે સોરન પતો જ નહીં મઢોળ શું કહેવાય। મઢોળ કરતા કે નહીં? क्या था मढ़ोल में? किनी पूजा थी? वर्षा साटनी पूजा, बिजली नी पूजा, वादळ नी पूजा, असल धान पाके इनी पूजा की थी। और वो शनिवार को ही करते थे मढ़ोल, शनिवारे और रविवार ने दाड़े पूजा भी थी। भगत जी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यदि गलत कह रहा हूँ तो आप बता सकते हैं मेरे को, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जो भी बात है मुंह पर। तो इसके बाद मैं मांगवानो काम पसे मकी वेच थी जाए, अड़वानो टाइम आवे ने आपने लोग हैं क्या करते थे, आपका लीलवण करता तक नहीं करता। ये क्या था? ये गांव खेड़ा मताई नहीं पूजा थी, गांव खेड़ा मताई जो गांव के बीच में होती थी। इसके बाद में श्रावणी पूनम आती है, और श्रावणी पूनम के दिन गांव के बॉर्डर पर बताया कि बेटा ये बता तू कि होली है वह भारत में मनाते हैं कि पूरी दुनिया में मनाते हैं? तो बच्चा थोड़ी देर रुका और इसके बाद बताया कि भारत में ही मनाते हैं, पूरी दुनिया में तो नहीं मनाते ना। तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त की। तो फिर मैंने जवाब दिया कि विश्व आदिवासी पूरी दुनिया में मनाते हैं। दूसरा प्रश्न मैंने दागा बच्चे को कि दिवाली भारत में ही मनाते हैं कि पूरी दुनिया में मनाते हैं? तो बच्चे ने जवाब दिया कि दिवाली भारत में ही मनाते हैं। फिर मैंने वही जवाब दिया कि विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाते हैं। तीसरा प्रश्न मैंने बताया, क्या बताया कि भारत के अंदर मुसलमान लोग हैं, ईसाई लोग हैं और अन्य धर्म के लोग हैं, क्या वो होली दिवाली मनाते हैं? तो बच्चे ने जवाब दिया नहीं मनाते। तो पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, लेकिन आदिवासी हैं, वो भी विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। ये बताने के बाद मैंने उसको पूछा कि फिर अब बता कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? तो उस नाई बनिया ने बताया कि विश्व आदिवासी सबसे बड़ा दिन है। और आज हमारे देश के अंदर जो लोग आदिवासी नहीं है वो विश्व आदिवासी दिवस का विरोध करते हैं। ऐसे गद्दारों के साथ में हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, यह भी हमको सोचना चाहिए। कुछ गलत तो नहीं हो गया ना? भंवरलाल परमार की खासियत ही है ये। ऐसे गद्दार क्यों बोल रहा हूं मैं? इसलिए बोल रहा हूं मैं कि विश्व आदिवासी दिवस, अभी हमारे एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि 9 अगस्त सब साल लगभग विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम इसी ग्राउंड में होगा, जिला लेवल का। क्यों? क्योंकि अभी कहीं पर भी इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है जहां गाड़ी भी पार्किंग कर और लोगों को बिठा भी सके, ऐसा कहीं पर भी जगह नहीं। और कम से कम इस 1 साल में वैक्सीनेशन भी पूरा हो जाएगा, और इसकी वजह से कोरोना की समस्या आने वाले साल नहीं के बराबर रहेगी, और रहेगी तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों को आने वाले साल क्या क्या ध्यान रखना है, ये भी मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो हमारे बेड़सा के अंदर हमारे बाप दादाओं को हल जोतने के लिए बुलाते थे, उसको क्या कहते थे? सागड़ी प्रथा। वो बंद किसने किया? किसने बंद किया? आजा भाई खाट जो हमारे सरपंच थे, उनके हम लोग सब मिल करके आने वाले साल मूर्ति लगाई। ठीक है, एक काम तो हम ये करेंगे, और
यहाँ पर हमारा कार्यक्रम होगा बेलसा के अंदर, तो आप सब अपने आदिवासी ड्रेस में आएंगी। कौन सी ड्रेस में? आदिवासी ड्रेस। आदिवासी ड्रेस में। अब एक लड़की खड़ी होकर के बताओ मेरे को कि आदिवासी ड्रेस होती क्या है? तू खड़ी हो, तू ही बोल। हैं? धोती और जब्बा। अरे लड़कियों की बोल रहा हूँ यार, मैं तो पहना ही हूँ ना। लड़कियों की बता। हैं? घाघरा और चुन्नी पहन के आना है। कौन कौन आओगे? हाथ ऊंचा करो। तुम मेरे बच्चे हो, वही बताओ। आओगे कि नहीं आओगे? पहले दिन आएंगे। आओगे ना? क्यों? अब मेरी बेटी भी अभी डॉक्टर बन रही है, उसका भी घाघरा चुन्नी पहनती है, तो तुमको क्या तकलीफ है? हैं? आओगे कि नहीं आओगे? सच में? अभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद तुम्हारा एक फोटो लेता हूँ और आने वाले साल देखेंगे। ठीक है? तो हम लोगों को देखो, ये मजाक की बात नहीं है कि